हेलो किसान भाइयों, आप लोग जुलाई और अगस्त माह में सब्जी वर्गीय फसलें लगा करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं यदि किसान भाइयों आप मेरे बताए अनुसार करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। किसान भाई, जुलाई और अगस्त माह का एक प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये होता है कि 12 महीनों में किसी भी महीने में इतनी फसलें नहीं लगाई जाती हैं जितने की जुलाई और अगस्त माह में लगाई जाती हैं। तो किसान भाइयों, एक तो प्लस पॉइंट यही होता है, और दूसरा अगस्त माह में जुलाई माह की अपेक्षा ज़्यादा सब्जी वर्गीय फसलें लगाई जाती हैं, क्योंकि किसान भाइयों जुलाई में थोड़ा सा बारिश का इशू रहता है। और किसान भाइयों जो अगस्त होता है, अगस्त में ये तो जो पुरानी सब्जियां हैं वे तो लगाई जाती हैं, परंतु दोस्तों जैसे रबी की फसलें हैं दोस्तों वे भी लगाई जाती हैं। तो इसलिए अगस्त माह से ज़्यादा सब्जी वर्गीय फसलें किसी भी सीज़न में नहीं लगाई जा सकती हैं। और किसान भाइयों, बरसात में आप किस तरह से बढ़िया मुनाफा लें, क्योंकि जो बरसात का सीज़न होता है उसमें किसान भाइयों हर कोई अच्छा खासा उत्पादन नहीं ले सकता है। क्योंकि किसान भाइयों उसमें जो रोग बीमारियां हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं बरसात के सीज़न में। और जो किसान भाई अपनी फसल को इस बरसात के सीज़न में रोग बीमारियों से बचा लेता है और उसकी जो सब्जी है उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, तो किसान भाइयों वो ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। तो किसान भाइयों, मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको खेती से संबंधित अच्छी जानकारियाँ देता रहता हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से आप इन 2 माह में सब्जी वर्गीय फसलें लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो आपको मौसम देखना है, यानी किसान भाइयों आपको ऐसे मौसम का चयन करना है, यानी कि आपको वो टाइम देखना है कि जैसे 4 से 5 दिन तक बारिश ना पड़े। तो दोस्तों इस तरह से आपको मौसम देख करके जुताई करवानी है, यानी कि इस तरह से आपको दोस्तों देख लेना है, तभी दोस्तों आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको अपने खेत को तैयार कर लेना है। खेत तैयार में किसान भाइयों आपको 2 से 3 कल्टीवेशन करना है, अच्छे से गहरी जुताई करनी है। और किसान भाइयों आपको ऐसे मौसम का चयन करना है जिसमें 7 से 8 दिन तक बारिश ना हुई हो। और किसान भाइयों उसमें आपको कुछ रासायनिक खाद और देसी खाद भी डालना है। दोस्तों आपको सड़ा गला देसी खाद डालना है 4 से 5 ट्रॉली। कच्चा खाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपको फ़ायदे की जगह पर नुकसान हो जाएगा। और उसमें आपको कुछ रासायनिक खाद भी डालने हैं, जैसे दोस्तों आपको 30 किलो यूरिया, 30 किलो पोटास और 30 किलो किसान भाइयों आपको DAP डालना है। और उसमें आपको 500 ग्राम फंजीसाइड यानी कार्बनडिजम डालना है। ये दोस्तों आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं ये खाद वगैरह। उसके बाद में जुताई करने के बाद में किसान भाइयों आपको फिर अपने खेत की बुआई करनी है, यानी किसान भाइयों आपको पहले तो अच्छे से तैयारी ही कर लेनी है, यानी कि आपको मेड़ बनानी है। यानी कि सबसे पहले जो मेरी फसल है वो मैं लूँगा तोरी को। आप किसान भाइयों या तो प्लेन वाली तोरी लगा सकते हैं, और या किसान भाइयों आप धारी वाली तोरी लगा सकते हैं, जिसे दोस्तों गिलकी भी बोला जाता है। किसान भाइयों दोनों तोरियों में क्या होता है, जो धारी वाली होती है दोस्तों उसका जो उत्पादन है और किसान भाइयों उसका किसान भाइयों खपत होती है, यानी कि दोस्तों जो उसकी डिमांड होती है वो प्लेन वाली तोरी की अपेक्षा ज़्यादा होती है। दोस्तों ये अपने अपने एरिया पर निर्भर करता है कि कहाँ पर कौन सी तोरी की डिमांड बढ़िया होगी। तो किसान भाइयों आप अपने एरिया में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर किस तरह की तोरी की डिमांड है। किसान भाइयों बेल वर्गीय फसलों में केवल एक तोरी ही ऐसी फसल होती है जो सबसे ज़्यादा मुनाफा दे करके जाती है। और किसान भाइयों इसमें केवल बेसल डोज के रूप में आपको जो है खाद वगैरह डालने होते हैं, नहीं तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कोई खर्च वगैरह भी नहीं आता है। परंतु दोस्तों इसमें आपको एक तो स्टेकिंग करनी है, जैसे आपका पौधा संभल करके आता है तो एक तो आपको स्टेकिंग करनी है, और उसके बाद में आपको किसान भाइयों मचान बनाना है, मंडप बना करके ऊपर चढ़ानी है आपको किसान भाइयों। क्योंकि दोस्तों इससे आपकी जो फल है यानी कि तोरी है उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, और किसान भाइयों और दूसरा आपको उत्पादन भी बढ़िया मिलता है। आप मचान बनाते हैं तो उसमें रोग बीमारियां भी नहीं आती हैं। और किसान भाइयों आपको जो बेड बनाने हैं इसके लिए वो 6-6 फीट की दूरी पर बनाने हैं, या दोस्तों आप 7-7 फीट की दूरी पर इसके बेड बना लीजिए। और आपको जो बीजों की बुआई करनी है वो 1-1 फीट की दूरी पर करनी है। और किसान भाइयों उसके बाद में आप देखेंगे कि 1 बीघे में आपका किसान भाइयों जो उत्पादन निकलता है वो 150 से 200 क्विंटल तक निकल जाता है। और इसके जो रेट होते हैं वे किसान भाइयों
जो आने वाले समय में आप इस समय पर लगाते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर में भी यदि आप लगाते हैं तो किसान भाइयों आने वाले समय में इसके रेट आपको 60 रुपये किलो तक तो दोस्तों कहीं नहीं गए हैं। और दोस्तों जब इसके रेट घटते हैं तो इसके एवरेज रेट आपको 30 रुपये किलो से कम नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये इतनी लंबी अवधि की फसल नहीं होती है, ज़्यादा ये नहीं चलती है। तो किसान भाइयों आपको कम समय में ज़्यादा मुनाफा आपको दे करके जा सकती है, बशर्ते आपकी फल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फल की क्वालिटी किसान भाइयों आपकी इस पर भी निर्भर करती है कि आपका बीज कैसा है। यदि आप अच्छे बीज का चयन करते हैं तभी दोस्तों आपको जो फल की क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी। किसान भाइयों यदि आप कहीं से भी लोकल बीज उठा करके लगा लेते हैं तो उसमें आपको उत्पादन तो बढ़िया मिल जाएगा, परंतु जो उसका जो फल है उसकी शेप बढ़िया नहीं होगी, उसका दोस्तों जो क्वालिटी है फल की वो बढ़िया नहीं होगी। दोस्तों उसमें जो फल है आपकी जो तोरी होती है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है, कमी आ जाती है। तो दोस्तों आपको अच्छी क्वालिटी के बीज लेने हैं मार्केट से, और आपको देख लेना है कि आपके यहाँ किस प्रकार की तोरी चलती है, तभी दोस्तों आप अच्छा खासा मुनाफा कमाओगे। दोस्तों एक नज़र आपकी बाज़ार पर और एक नज़र आपकी अपने खेत पर इस तरह से होनी चाहिए। जो किसान जागरूक होते हैं वे इसी तरह से करते हैं। किसान भाइयों आपको परंपरागत तरीके से खेती अब नहीं करनी है, तभी दोस्तों आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। खेती को आपको किसान भाइयों एक उद्योग के तरीके से आप देखेंगे तो आप आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। और किसान भाइयों जितनी भी आपकी बेलवर की फसलें हैं उसमें आपको प्लास्टिक मल्च जरूर लगानी है। किसान भाइयों जो आपकी प्लास्टिक मल्च होती है उसका ज़्यादा कुछ खर्चा वगैरह नहीं आता है, आप सस्ती वाली लगा लीजिए, यानी कि दोस्तों आप 20 से 21 माइक्रोन की दोस्तों आप लगा सकते हैं प्लास्टिक मल्च। प्लास्टिक मल्च में किसान भाइयों आपको 1600, 1700 या दोस्तों केवल 2000 तक का खर्च आता है 1 एकड़ में। तो किसान भाइयों आप तोरी की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि अब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। किसान भाइयों अब दूसरे नंबर की फसल मैं लूँगा खीरे की। आप किसान भाइयों खीरा लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। खीरे में भी दोस्तों आपको इसी तरह से बेसल डोज के रूप में कुछ रासायनिक खाद और देसी खाद डालना है, और इसी तरह से सेम आपको दोस्तों जुताई वगैरह करवानी है जैसे आपने इसमें करवाई है तोरी में। और किसान भाइयों इसे भी आपको मंडप बना करके ऊपर चढ़ाना है, स्टेकिंग भी करनी है शुरू में। और किसान भाइयों जो आपका खीरा होता है डिमांड उसकी बढ़िया रहती है आने वाले समय में। जुलाई, अगस्त, सितंबर आप किसान भाइयों कभी भी इसे लगा सकते हैं, आपको दोस्तों आने वाले समय में इससे अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। किसान भाइयों इसमें भी आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही आपको इसमें सिंचाई करनी है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि खीरे से भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। खीरे की फसल दोस्तों ज़्यादा लंबी नहीं होती है, तो इसमें आपको जो है ज़्यादा खर्चे की कोताही नहीं बरतनी है, यानी दोस्तों खाद वगैरह आपको लगा देने हैं। नहीं तो दोस्तों अगर आप चूक जाओगे तो ये ज़्यादा लंबी अवधि की तो फसल होती नहीं है, तो आपको इसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया तोरी की और खीरे की आप खेती करके किस तरह से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं विकास राज से, मैं आपकी मदद करने के लिए हर पल तत्पर हूँ। दोस्तों मैं भी आप लोगों की तरह ही किसान हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो किसान भाइयों मुझे सपोर्ट करें। किसान भाइयों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ।